बाद में लिखा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन लिखा होगा हमने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ कार्बन और इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड जो भी पढ़ने वाले दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हमने लिखा होगा कार्बन सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड, हाँ जिनका पेट भर गया दैट इज अल्केन, बराबर। और अल्केन का दूसरा नाम था पैराफिन। फिर हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड में अल्किन, अल्काइन, एडीन। अल्किन का मतलब पॉलीफिन डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एसिटिलीन, और एडीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन का स्ट्रक्चर में ड्रॉप किया होगा, बेंजीन को PHENE लिखते हैं, फिर लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा होगा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तीन और एलिमेंट से जनरली कंबाइन करता है, तो उसमें है ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 7। 15 का मतलब पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, 16 का मतलब पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन और 17 का मतलब पहला एलिमेंट है एक्स हेलोजन। अच्छा, अब नाइट्रोजन से कंबाइन होकर ये बनाता है अमाइन्स, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, ये सब बनता है। ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद बनता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड। एसिड के बच्चे बहुत सारे हैं, उन्हें डेरिवेटिव बाद में हम लिखेंगे। और हेलोजन के साथ बनाता है हेलो अल्केन और हेलो एल्ड। इतना हमने पढ़ा है, अब आगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आप ऐसे रहना है ना, और बैग ऐसा हो तो इस तरह रखो, और हाँ ठीक है, बाद में आप फ्लो में इधर बना दो। यस, चलो उसको आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो कंडेंस मेथड, कंप्लीट मेथड और बॉन्ड लाइन मेथड। लिखते हैं 3 ways ऑफ प्रेजेंटेशन। पहला तरीका क्या है, कंडेंस मेथड। सिंपल एग्जांपल भी है ब्यूटेन। आप सबको पता है ब्यूटेन क्या होता है, हमने 10th में पढ़ा है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन, है ना। यस, तो ब्यूटेन को ऐसे ड्रॉ करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। सही बात है। तो ब्यूटेन को जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, इस तरीके को हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं कंडेंस मेथड, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा आगे जाके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई बॉन्ड नहीं लिखा है तो भी समझना है बॉन्ड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लिखा नहीं तो क्या है, अरे बॉन्ड है भाई, वो समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें नहीं होती, बड़ा होती है पर दिखती नहीं है, तो इसमें से यही है, ठीक है। या फिर डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट ऐसा CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH3। या फिर और ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2। कितने हैं CH2 कंटिन्यू, कितने हैं, 2 हैं, तो ऐसा लिख देंगे CH2 CH3। ये सब सेम है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा मेथड है, ये कंडेंस मेथड। कंडेंस मेथड से हमने स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया है। यस, अब दूसरा मेथड है कंप्लीट मेथड। कंप्लीट मेथड में क्या करते हैं, सभी एटम्स, सभी बॉन्ड्स शो करते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास कितने H है, हाँ 4 H दिख रहे हैं बेटा, 3 नहीं बेटा, आगे की न्यू है बेटा। सेकंड मेथड का नाम क्या है, कंप्लीट मेथड। मतलब C के पास 3 H है तो इसे ड्रॉप करेंगे। फिर क्या था, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या था CH2, फिर क्या था CH3। जितने भी बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सबको अपने शो करेंगे। दैट इज नोन एज कंप्लीट मेथड। इसको मैं बोलता हूँ टाइम पास मेथड, क्योंकि ऐसे हम कभी ड्रॉ करने नहीं वाले। ऐसे क्यों ड्रॉ करेंगे, टाइम वेस्ट होगा ना, जितने भी बॉन्ड शो करेंगे।
हमें ऑलरेडी पता है CH3 मतलब 3 H है, 3 बॉन्ड है, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2। ऐसा कब ड्रॉ करना पड़ता है? तो जब हमें सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने हो, क्योंकि ये सेक्शन में सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने में गड़बड़ करते हैं, ऐसा बोलते हैं 3 ही बॉन्ड है, पर ऐसा नहीं है, ये सब बॉन्ड चाहिए, है ना? तो सिग्मा और पाई जब कैलकुलेट करना होता है ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेथड का नाम क्या है? हाँ। और तीसरा मेथड है जिसका नाम है बॉन्ड लाइन मेथड। बॉन्ड लाइन, इसमें क्या करते हैं? अपने कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से, मतलब हम कार्बन भी नहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन भी नहीं लिखेंगे, हम खाली लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो भी किसकी लाइन ड्रॉ करेंगे? कार्बन कार्बन बॉन्ड की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखो ना कितनी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन 4 है। मैं बोल रहा हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? सॉरी, देखो एक लाइन, दूसरी लाइन, ये ब्यूटेन है, देखो। तो उसको समझना है कि कार्बन प्लस CH3, ये कार्बन, CH2, ये कार्बन, CH2, ये कार्बन। हाँ, ये समझना है। Got it? ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ब्यूटेन 1 2 3 4, इजी है। तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें जेडब्ल्यू नीट की, तो स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ किए होंगे। तो इस मेथड को एडॉप्ट करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका पहला एग्जांपल है। इसका दूसरा एग्जांपल बताओ मुझे, कितने कार्बन है इसके अंदर? No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम है डेकेड। क्या नाम है? हर एक एंड पे कार्बन है, हर एक एंड पे कार्बन है। ये कार्बन एक, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 डेकेड। ओके, तो कोई भी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? 3। पहला कंडेंस, दूसरा, तीसरा बॉन्ड लाइन में खाली कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से शो करना है। डबल बॉन्ड तो 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे ये प्रोपीन है ना, इसमें ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन का डबल, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। प्रोपीन ऐसे ड्रॉ होगा, समझ आया? हाँ, जैसे हमारे पास है इथेनॉल, ऐसा स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं? तो कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड शो किया, फिर ये CHO, तो ये C और O का डबल बॉन्ड O ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे H। कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही सिंगल लाइन से शो करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है वो तो दिखाना पड़ेगा, तो O तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये इथेनॉल C3C। व्हाट इट, समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी स्ट्रक्चर का नाम लिखना है तो नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर 3 तरीके से होता है। 3 ways of नामकरण, नॉमेनक्लेचर। पहला, किसी भी स्ट्रक्चर का नाम लिखना है तो कौन सा नाम लिख सकते हैं? IUPAC। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने डिसाइड किया है कि भाई किसी स्ट्रक्चर के अंदर नाम लिखना है तो प्रीफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा, रूल्स क्या होंगे, कैसे नॉमेनक्लेचर होगा। तो IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा वो IUPAC नेम है। दूसरा है कॉमन नेम। कॉमन मतलब ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब फेमस है। समझ आया? मतलब कोई केमिकल किसने इन्वेंट किया तो इन्वेंटर का नाम होगा, उसके हिसाब से वो केमिकल का नाम होगा, या फिर कौन से लैब में बना, या फिर किस कंट्री ने इन्वेंट किया। तो खुद की क्रेडिट देने के लिए अपना नाम दे दिया, तो वो कौन सा नेम है? ट्रिवियल मतलब फेमस है।
ठीक है, हाँ। एंड थर्ड डेराइव्ड नेम, थर्ड है डेराइव्ड नॉमेनक्लेचर। पहला है आईयूपीएसी, दूसरा है कॉमन दैट इज ट्रिवियल, तीसरा है डेराइव्ड। डेराइव्ड मतलब फर्स्ट होमोलॉगी से आएगा। फर्स्ट होमोलॉगी क्या होता है? जैसे अल्केन है, अल्केन, तो अल्केन का पहला मेंबर है, उसका नाम क्या है? अल्केन के सीरीज में पहले मेंबर का नाम क्या है? एक कार्बन होगा तो क्या नाम लिखते हैं? वन कार्बन कंटेनिंग अल्केन। हाँ, तो इथेन के नाम के अंदर मीथेन आना चाहिए। जैसे डेराइव्ड नेम में जैसे ये है, तो इसका नाम आपको पता है, इसका नाम इथेन है, ये तो पता है ना आपको, ये इथेन। पर अल्केन के सीरीज में पहले मेंबर का नाम क्या है? मीथेन, तो इसका नाम है मिथाइल मीथेन। तो ये क्या हुआ? डेराइव्ड। वैसे ये है इथेन, पर इथेन का डेराइव्ड नेम ये है। डेराइव मतलब किस में से डेराइव हुआ? तो मीथेन से डेराइव हुआ, इसलिए। तो किसी भी स्ट्रक्चर का डेराइव नेम लिखना है तो वो जिस सीरीज का मेंबर है उसके पहले मेंबर का नाम उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, यस। पर ये हमारे सिलेबस में है नहीं, मतलब इसके बारे में पूछते हैं क्योंकि सबसे वाहियात है ये। हाँ, तो हमें दो नाम करने हैं, हर एक स्ट्रक्चर के दो नाम पता होने चाहिए, एक तो आईयूपीएसी और दूसरा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लिख दिया आपने इतना? IUPAC nomenclature of alkanes, IUPAC nomenclature of alkanes। देखो IUPAC nomenclature में दो चीजें हैं, एक तो प्रीफिक्स यूज होता है और दूसरा सफिक्स यूज होता है। तो प्रीफिक्स कैसे यूज होता है? तो प्रीफिक्स यूज होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ C एटम्स। कोई भी स्ट्रक्चर में प्रीफिक्स कैसे डिसाइड होगा? उस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, कितने आदमी थे, नहीं कितने कार्बन हैं, वो कार्बन के हिसाब से प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, प्रीफिक्स आगे देखते हैं। अच्छा, फिर सफिक्स यूज करना है। सफिक्स कैसे यूज करना है? अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन और फंक्शनल ग्रुप। मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन है या फिर कौन सा, जैसे अल्केन है तो सफिक्स होता है एन, अल्केन में होता है एन, अल्काइन में आइन, ऐसा। एल्कोहल में ऑल, हाँ यार आया, यस। और प्रीफिक्स होता है कितने कार्बन से? एक कार्बन तो मीठ लिखते हैं, दो कार्बन तो एक, ब्रोम, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे। ठीक है, डरना नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़े। अब प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स, पहले प्रीफिक्स वो वैसे आपको याद ही है, तो प्रीफिक्स कैसे लिखना था? प्रीफिक्स लिखना था कितने कार्बन है, एक कार्बन में प्रीफिक्स क्या है? एक कार्बन का प्रीफिक्स फॉर्म भी होता है, फॉर्म, पर वो कॉमन नेमिंग में, तो कॉमन नेम के प्रीफिक्स अलग, आईयूपीएसी के प्रीफिक्स अलग, याद रखना है। ठीक है, यस। दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ईथ। तीन कार्बन के लिए लिखेंगे प्रो, चार कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 है तो लिखेंगे हेप्ट, 8 है तो लिखेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है लिखेंगे फोन साइलेंट कर दो, इसमें स्ट्राइक आएगा इसलिए।
तो हेड, 8 है ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है डेक, 11 है अनडेक, 12 है टू डेक, 13 कार्बन ट्राइडेक, 14 कार्बन टेट्राडेक, 15 कार्बन पेंटाडेक। बस इतना काफी, 15 तक काफी। चलो लिख दिया आपने? यस। अब यहाँ पे आल्केन पढ़ रहे हैं, तो आल्केन में सफिक्स क्या होगा? एन होगा। सफिक्स यहाँ पे क्योंकि आल्केन पढ़ रहे हैं इसलिए एन है, बाकी सफिक्स चेंज होगा, जैसे ये हाइड्रोकार्बन या फिर फंक्शनल चेंज होगा, ऐसे सफिक्स चेंज हो जाएगा। हो गया? तो अब अगर आल्केन का नॉमेनक्लेचर करना है और आल्केन में ब्रांच है नहीं, तो नाम इजी हो गया ना। एक कार्बन है तो मीथ और एक मीथेन, दो कार्बन है एक फिर इजी। तो ब्रांच है तो क्या करना है? तो अब हम रूल्स पढ़ रहे हैं कि आल्केन में अगर ब्रांच है तो कैसे नॉमेनक्लेचर होगा, उसके रूल्स देखते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रक्चर है, अभी ड्रॉ मत कर दो, तो इसका नाम क्या होगा? ये हम पढ़ रहे हैं, अभी नाम नहीं लिखना है, पहले मैं समझा रहा हूँ क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? अगर ये वही होता तो हम लिखते 1 2 3 4 5 6 7, आप लिखते हैं हेप्टेन। सही है भाई, है तो क्या होगा? वो अब हम पढ़ रहे हैं, ऐसा पूछे तो क्या करना है? सो अंडरस्टैंड हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आल्केन का नॉमेनक्लेचर। तो कौन सा आल्केन का? ब्रांच आल्केन। आल्केन में ब्रांच है तो नॉमेनक्लेचर रूल्स क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच आल्केन कंपाउंड्स, और इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। फिर लास्ट में आफ्टर दिस लेक्चर वी आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड आल्केन्स। पहला रूल है टू फाइंड पैरेंट चेन। किसी का भी नॉमेनक्लेचर करेंगे क्या फाइंड करेंगे? पैरेंट चेन, या फिर पैरेंट चेन को बोलते हैं मेन चेन, मेन चेन को बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच आल्केन्स पढ़ा था सामने, आगे पढ़ा था, कोई बात फिर से पढ़ना याद आ रहा है, और अब तो प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं धीरे धीरे लाऊंगा कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर नाम लिखना है तो क्या करेंगे? पहले उसके अंदर ऐसा चेन फाइंड करेंगे, ऐसा स्ट्रेट चेन फाइंड करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, और जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे उसको क्या बोलते हैं? लाइक दिस। सी एग्जांपल देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर है। अब आपको क्या करना है? पहले ऐसा स्ट्रेट चेन फाइंड करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। चलो देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, तो ये पैरेंट चेन हुआ। तो ऐसा नहीं सीधा ही देखना है, स्ट्रेट चेन फाइंड करना है। तो स्ट्रेट चेन जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको बोलेंगे पैरेंट चेन। तो ये हमारा क्या है? तो ये पैरेंट चेन है, और बाकी जो रह गया दैट इज कॉल्ड ब्रांच। ये ब्रांच क्लियर? तो पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 9 कार्बन। एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस है 2। लिख दिया आपने? लिख दिया।
लिख दिया। कितने रूल्स पढ़े थे मैं तो पहले पढ़ा, 4 रूल पढ़े थे, 6 रूल पढ़ लिए थे मुझे, 4 रूल्स पढ़े थे ऐसा मुझे याद है, पता नहीं 4 रूल पढ़े थे। 5th और 6th मेन है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर फंक्शनल, ठीक है। तो वाले लोग आगे बढ़ो, इसका एग्जाम्पल लेना है आप, समझ आ गई आपको? आगे समझ, ठीक है। सेकेंड रूल है, अगर कहीं पेरेंट चेन दो आए तो ऐसा पेरेंट चेन पसंद करेंगे जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा हो। चूज अ पेरेंट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। सी द स्ट्रक्चर फर्स्ट, फिर मैं लिखता हूँ रूल क्या है। ये स्ट्रक्चर है, आप देखो अगर आप पेरेंट चेन पसंद करोगे तो 2 पेरेंट चेन आएंगे। देखो सीधा गए तो कितने क्या बना रहे? 10 आ रहे, 10 आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया लोगों ने बस 10। और यहाँ से जाओ तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 10 2 बार आ गया, सीधे के तो भी 10 आ रहा है, इधर से भी 10 आ रहा है। तो choose a parent chain with maximum number of branches। ऐसा पेरेंट चेन सही है जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा हो। देखो अगर हम यहां से गए तो 3 ब्रांच है, एग्री हो? अब अगर हम यहां से गए तो कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच है, एक ये आया और एक पूरा ही है। तो ऐसे जा रहे तो कितने ब्रांच आ रहे हैं? और ऐसे के तो कितने ब्रांच आए? तो वो वाला सही है, तो ऐसे नहीं जा रहा, ये गलत है, तो यही सही है। वही तो लिखा है, देखो चूज अ पेरेंट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ऐसा पेरेंट चेन पसंद करो जो आपको पसंद आए। नहीं ये लाइफ पार्टनर थोड़ी, ये तो अल्केन है, तो इसमें ऐसा पेरेंट चेन पसंद करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगे। यस, तो हम यहाँ पे पेरेंट चेन हमने चूज किया जिसके अंदर 10 कार्बन है और नंबर ऑफ ब्रांचेस 3 है, तो ये सही है। और अगर पेरेंट चेन 10 कार्बन आए एंड ब्रांचेस 2 आए तो ये गलत हो जाएगा। ओके, यस, कॉपी करो। ओके कॉपी। नेक्स्ट थर्ड रूल, थर्ड रूल लिखेंगे और थर्ड रूल के साथ साथ हम नॉमेनक्लेचर भी करेंगे और नाम भी लिखेंगे साथ में। थर्ड रूल है, थर्ड। अब देखो आपको ये पता चल गया पेरेंट चेन फाइंड करना पड़ेगा और जो रहेगा वो ब्रांच है, ठीक है। अब अगर हमें इसका नाम लिखना हो तो याद रखेंगे ब्रांच का नाम पहले लिखना होता है और पेरेंट चेन उसके पीछे लिखना होता है। क्लियर रहेगा? यस। पहले किसका नाम, फिर किसका नाम? पेरेंट चेन का नाम पूरा लिखना है अल्केनम और ब्रांच का नाम लिखना है अल्काइनम। सीक्वेंस समझ आया कैसे लिखना है? अगेन सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? ब्रांच का नाम पहले लिखना है फॉलोड बाय पेरेंट चेन का नाम। ब्रांच का नाम क्या लिखना है? अल्काइनम। मीथो एक कार्बन है ब्रांच में तो मीथोआइनम। और पेरेंट चेन का नाम क्या लिखना है? पूरा लिखना है अल्काइनम। तो ब्रांच में आइन और पेरेंट चेन में एन, दोनों में अल्क तो है, तो पहले ब्रांच का नाम फिर पेरेंट चेन का नाम और उसके आगे ब्रांच का लिखना पड़ता है लोकेंट। क्या लिखना पड़ता है? लोकेंट। लोकेंट मतलब लोकेशन, लोकेशन मतलब कहाँ है
और लोकेट और ब्रांच के नाम के बीच में हाइफन करना हो, हाइफन में डैश करना है। दैट्स हाउ यू राइट लोकेट हाइफन अल्काइल और फिर अल्काइल। ओके, देखो आप स्ट्रक्चर देखते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ कार्बन। तो अगर नहीं होता तो इसका नाम पेंटेन था, क्या नाम था? पेंटेन था, बहुत इजी। तो ब्रांच है तो ब्रांच का नाम भी लिखना है और पैरेंट का नाम भी लिखना है और ब्रांच का लोकेशन लिखना है। तो थर्ड रूल है कि ब्रांच को मिनिमम लोकेशन मिलना चाहिए। मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या राइट टू लेफ्ट जाओगे, तो लेफ्ट टू राइट जाना सही है, क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट गए तो ब्रांच का लोकेशन क्या आया? हाँ 2 आया, और यहां से जाते तो क्या लोकेशन आता? 4 आता, तो गलत है फिर। तो इसका नाम है 2 फिर हाइफन फिर कितने कार्बन का ब्रांच है? एक कार्बन का प्रीफिक्स है मिथ और ब्रांच के पीछे आई और 5 कार्बन है आल और एम, इसका नाम है 2 मिथाइल। समझ आया? अब धीरे धीरे मजा आएगा, अभी देखो से मजा आएगा होगा। 2 मिथाइल पेंटेन। सो मिनिमम लोकेट रूल है, थर्ड रूल है मिनिमम लोकेशन फॉर ब्रांच। ब्रांच का लोकेशन मिनिमम होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़िए। अब थर्ड के अंदर और एक दो एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल बोलो, डाउट तो मेरे को पूछ लेगा और दूसरी बात पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना देंगे। बोले सर मैंने बनाया, देखो इसका नाम क्या होगा? अरे वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो सब रूल्स पढ़ा दो फिर आप स्ट्रक्चर डायरेक्ट इन्वेंट कर दो। थर्ड रूल के अंदर भी हम इसका नाम लिख रहे हैं। चलो पैरेंट चेक पसंद करेंगे, ये पैरेंट चेक 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 ही आ रहा है, कहीं से भी जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। अब लेफ्ट टू राइट जाने राइट टू लेफ्ट जाने, कॉमन सेंस। धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर करोगे आपको बुद्धि आ जाएगी कि यहाँ से जाएंगे छोटा नंबर आएगा, यहाँ से जाएंगे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, फिर भी बुद्धि आए तो इधर से भी 1 2 3 करेंगे, इधर से 1 2 लाइन पास करेंगे। यहाँ से गए तो 3 पे आया, कितने कार्बन का ब्रांच है? हाँ, तो इथ और आई और 3 पे तो 3 इथाइल। एग्री? देखो सेकंड कार्बन पे कभी इथाइल का ब्रांच नहीं आ सकता। चलो देखो मैंने टेक्स्ट ये लिख दिया। दूसरा एग्जांपल, जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा है और आपको बोला गया इसका नाम लिखो, तो ये तो वही लिखना गलत है, ये पैरेंट से नहीं, ये पैरेंट से नहीं, ऐसा बोलता हूं मैं। क्यों? क्योंकि 1 2 पे इधर आ नहीं सकता, क्योंकि इधर आया यहां से गिनो 1 2 3 4 5, तो 2 पे कभी इथाइल नहीं आ सकता। हाँ, तो यहां से जाएंगे, बोलो उसका नाम। अभी भी 2 बोल कौन है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इथाइल नहीं, ये पेंटेन है और ये छूट गया, एक कार्बन छूट गया तो मिथाइल 3 मिथाइल को M E लिख सकते हैं, M कैपिटल E स्मॉल, 3 मिथाइल। अब पेंटेन हेक्सेन में 5 कार्बन है, 3 me pentane, not me, it is methyl, 3 methyl pentane। लिखा आपने? लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ रूल। अब ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो बराबर ध्यान आपको रखना है।
डाल देंगे लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर भी यूट्यूब पे डालेंगे, उसका नेक्स्ट पे डालेंगे, क्योंकि 3 लेक्चर आपको 2 साल काम आएंगे, मतलब ये और पूरा 12th भी काम आएगा। जब जब नॉमेनक्लेचर भूल जाओ तब तक वो देख लेना, ठीक है। चलो ये डन है, ओके। 4th रूल है, 4th रूल के अंदर बहुत सारे सब रूल हैं। 4th रूल ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांच आए और मल्टीपल सेम ब्रांच आएंगे तो उसका लोकेट मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेगा। एग्जांपल लिखूंगा तो और क्लियर होगा, पर वैसे आपको समझ आना ही चाहिए। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जो आपको समझ आता है ये लैंग्वेज। अभी तक हमने ऐसा पढ़ा कि 1 कार्बन का ब्रांच आया तो मिथाइल, 2 कार्बन का ब्रांच आया तो, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 कार्बन का ब्रांच 2 बार आया तो वो 1 कार्बन मतलब मिथाइल, वो 2 बार आया तो उसका लोकेंट 2 बार लिखना है, और वो 2 बार आया ना तो प्रीफिक्स डाई लिखना है, 3 बार आया तो लिखना है 4 बार आया तो लिखना है टेट्रा, 5 बार आया तो लिखना है टेट्रा। हाँ, लाइक दिस, सी ऐसा कुछ। सी हमें सबसे पहले तो थर्ड, देखो पहला, दूसरा और तीसरा रूल तो भूलना है ही, वो तो अप्लाई करना है, साथ में चौथा रूल अप्लाई करना है ना। सब रूल अप्लाई करके नाम लिखना है। तो यहाँ से ले जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाएगा, नंबर कहाँ है, कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 और 2 आया, और यहाँ से गए तो यहाँ से जाएंगे वो फिक्स है। पर 2 पे 2 बार है तो आपको 2 2 लिखना पड़ेगा ऐसा, और यहां से जाते तो 1 2 3 4 तो 4 4 तो 2 2 का एडिशन 4 आ गया, 4 4 का एडिशन 8 आ गया, तो ये सही है और ये गलत है। तो ब्रांच मल्टीपल ब्रांच है तो ब्रांच का लोकेट लेंगे, उसका एडिशन करेंगे, जिसका एडिशन कम वो सही, जिसका एडिशन ज्यादा वो गलत। ओके, लाइक दिस। अगर ऐसा होता ये तो यहां से जाते तो 1 2 3 4 5 कितना आया 8, इधर से जाओ 1 2 3 4 कितना आया 6, ये सही और ये गलत, समझ आया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा वो देखते हैं। लेट्स 1 2 3 4 5 2 पे ऊपर क्या है, 1 कार्बन का ब्रांच तो मिथाइल, नीचे भी क्या है, तो दोनों को जोड़ के इथाइल नहीं लिखना है प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं, इसको ऊपर भेज दो सब सारों लाख से मजा आओ से, बट मैं बेला रंग से एक नाम हो, हमें स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, उसका नाम लिखना है। ऐसा करते हो आप, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा करते हैं लोग, फिर इथाइल लिखते हैं इसलिए। तो अगेन ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, कितनी बार मिथाइल है, तो अगर सेम ब्रांच 2 बार आया डाई लिखते हैं तो इसका नाम होगा 2, फिर कॉमा, फिर 2, फिर क्या लिखना है डाई, हाँ हाइफन लिखना है, फिर लिखना है डाई, फिर लिखना है मिथाइल, और पेरेंट शेप में कितने आएगा 5। तो अगेन देखो, लोकेट पहला, कॉमा, लोकेट दूसरा, फिर ये ब्रांच का जो प्रीफिक्स है उसके बीच में हाइफन, फिर उसका प्रीफिक्स और ब्रांच का नाम, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और ब्रांच का नाम और पेरेंट शेप का नाम, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम है 2 2 डाई। अब इसका नाम यहां से गए, बोलो नाम 2 कॉमा 4 हाइफन डाई मिथाइल कॉपी करो।
ब्रांच को लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है, लाइक दिस। लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है? समझ आएगी आपकी, यहाँ से जाएगी तो सॉल्यूशन कम आएगा, यहाँ से ज्यादा आएगा। 1 2 3 4 आया, यहाँ से गए 1 2 3 4 5 6 आया। देखिए गलत है ये, सही से बोलोगे ना। अब इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? हाँ, कभी ऐसा मत सोचना ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल मिथाइल, ऐसा नहीं। दो कार्बन का ब्रांच चलेगा, एक कार्बन का ब्रांच चलेगा। अब यहाँ से गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट नाम है बैरेंट चेन का, बराबर। इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली लिखना है ब्रांच को, क्योंकि हमने ऐसा बड़ा ब्रांच लिखना है पहले, फिर क्या लिखना है पैरेंट। तो ब्रांच दो है तो क्या करना है? तो दोनों ब्रांच में पहला किसको लिखेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आएगा, वो अल्फाबेट्स में पहले ई आएगा फिर एम आएगा। तो इसका नाम है 3 इथाइल, फिर 4 इथाइल। अब अच्छे से सुनो, लोकेट हाइफन ब्रांच का नाम, फिर दूसरा ब्रांच भी है तो वापस हाइफन, फिर लोकेट, फिर हाइफन, फिर ब्रांच का नाम, फिर इसमें और पैरेंट में कोई गैप नहीं होना चाहिए। समझ आया? Yes. अब यही सेम स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो तो क्या करते हैं? जैसे ये स्ट्रक्चर है सी, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब यहां से गए तो ब्रांच आ रहा है 3 और बोलो हाँ, और यहां से गए तो 3 और। अच्छा, तो दोनों का एडिशन तो नहीं आया। तो अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है? ई, फिर आएगा तो कंपल्सरी इसको 3 देना है और कंपल्सरी इसको 6। अगर इसको 3 इसको 6 किया तो गलत हो जाएगा। ऐसा काम करना है जब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ से लोकेट का एडिशन सेम आ रहा है, तो जो अल्फाबेट में पहले आया उसका लोकेशन मेरे को होना चाहिए। तो इसका नाम है 3 इथाइल 6 मिथाइल, और साथ में लिखना है पर मेरे पास जगह इसे लिखना नीचे ऑक्टेट। कॉपी करो। बोलो बात करो। अब ये स्ट्रक्चर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एडिशन कम आएगा, उधर से बड़ा नंबर आएगा, एडिशन कम आएगा, सॉल्यूशन कम आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसका है नाम इथाइल, इसका नाम है इथाइल। इथाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये आप गए तो ये हमारा पीसी है। देखो मेरा प्रेजेंटेशन ऐसे करोगे तो आपको एकदम क्लियर विजुअलाइज होगा कि मिथाइल 4 बार है, इथाइल 2 बार है और नेकेड है।
ऐसे प्रेजेंटेशन करना, तो आप इजीली समझ पाओगे, विजुअलाइज कर पाओगे क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, अब मिथाइल कितनी बार है? 4, तो टेट्रा मिथाइल। ठीक है, अगर एक ब्रांच 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट्रा, और वो अल्फाबेट्स में कंपेयर नहीं करना है, मतलब डाई का डी कंपेयर नहीं करेंगे, मिथाइल और इथाइल एम और ई कंपेयर करेंगे, तो पहले ई आएगा। ठीक, तो इसका नाम है 6 7, कितनी बार है? 2 बार, डाई इथाइल। फिर 2 पे है, फिर 2 पे है, 4 पे है और 4 पे, सब लोकेट एक साथ लिख रहे हैं, जो ब्रांच से उसके लोकेट एक साथ। कितनी बार है मिथाइल? टेट्रा मिथाइल, ये नाम है। कि डाई का डी और डाई का डी, इसको हम कंपैरिजन में ले ही रहे हैं, इसका ई और इसका एम, ये कंपैरिजन में आ रहा है। इसका लोकेट जितनी बार है वो लिखा, इसका लोकेट जितनी बार है उतनी बार लिखा। ठीक है, कॉपी कर दो, फिर आगे बढ़ो। ऐसे स्ट्रक्चर को डेकोरेट कर देगा, पहले सीधा पैरेंट उसको ऐसे बॉक्स बनाने का और ब्रांच को बॉक्स अलग तरीके से बना देगा, तो फिर अपने पता चलेगा अच्छा ऐसा है, वरना एक आध मिथाइल छूट गया तो खत्म कहानी। हो गया है बड़े। नेक्स्ट, ये 4th रूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, पर हम 4th रूल के और थोड़े एग्जांपल देखते हैं, फिर 5th, क्योंकि 5th रूल 2 5th रूल में देख रहे हैं। अभी हमने क्या लिखा? ब्रांच आता है मिथाइल का और इथाइल का, फिर हम ब्यूटाइल का ब्रांच भी लेंगे और पेंटाइल का ब्रांच लेंगे, और ब्यूटाइल का ब्रांच 4 होते हैं और पेंटाइल के ब्रांच 8 होते हैं। क्योंकि देखो मिथाइल का तो ब्रांच एक ही हो सकता है, अरे एक कार्बन ब्रांच में एक ही तरीके से तो हो सकता है ना, मतलब एक कार्बन को ब्रांच में ऐसे लिख सकते हैं, और वो तरीका नहीं है, पर सोचते हैं 4 कार्बन होते तो 4 कार्बन सीधे भी होते, या फिर उसके अंदर भी ब्रांच होता तो उसके 4 पॉसिबिलिटी है, और अगर यहाँ 5 कार्बन होते तो उसके 8 पॉसिबिलिटी, वो हम देखने जा रहे हैं। अभी तो हमने क्या किया? मिथाइल का ब्रांच लिया और इथाइल का ब्रांच लिया, फिर हम ब्रांच लेंगे प्रोपाइल का, ब्यूटाइल का और पेंटाइल का, और उसके अलग अलग पॉसिबिलिटी। दिस इज राइट? यस। यस कितने करोगे बैच में? मैं वही बताऊं, सोचो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सोचो, और वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो क्या नाम हो। सेकंड पे हो सकता, तो ये हमारा पेरेंट है। ओह यस, ठीक है। हाँ, तो बाकी जो छूट गया वो हमारा ब्रांच है, चलो जो बाकी रहेगा वो सब ब्रांच है, ये सब ब्रांच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ब्रांच है। अब डायरेक्ट नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग सोचेंगे कि नंबरिंग का एडिशन, नंबर का लोकेट में एडिशन कहाँ से कब आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ से गए तो 3 3 4 4 5 6 7 8 9, इसका एडिशन करना है। चलो ठीक है, और यहाँ से गए तो 3 पहुंचा होगा, 3 4
5 6 7 8 9 बताने होगा कि ऊंचा होगा, बताने होगा हाँ, क्योंकि 8 टाइम नहीं जा रहा है। और ऐसे भी कर सकते हो 3 3 एलिमिनेट कर दो, 4 4 एलिमिनेट कर दो, 5 5 एलिमिनेट, 6 6 एलिमिनेट, 7 7 कर दो, 8 8 कर दो, समझ आया? 9 9 कर दो। अब करो तो इजी है, देखो इसमें 3 है और इसमें ओ माय गॉड वही सही। ऐसे करना है, एडिशन नहीं करना, ऐसे एलिमिनेट करना है। भगवान ने दिमाग दिया, हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है वो भी हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है। इसको हमने हटा दिया। अब इसका नाम पहले E आएगा फिर M आएगा, क्योंकि इथाइल मिथाइल दो ही ब्रांच है, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल का ब्रांच तो मैंने लिखा नहीं। तो ये इथाइल है E, ये भी है इथाइल, हाँ ओके, बस इथाइल वही, बाकी सब मिथाइल। देखो ये मिसाइल है, ये मिसाइल है, ये भी 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 मिसाइल है, और मिथाइल है। कितना मिथाइल है? हेप्टामिथाइल और डार्क इथाइल। तो 1 2 3 4 5 बोलो 4 5 डाइथाइल और मिथाइल का 3 3 4 6 1 2 3 रुक जाओ 1 2 3 3 3 ओके, फिर 4 पे है, फिर 5 पे नहीं है, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। कितनी बार में 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा मिथाइल अनडेकेड, क्योंकि 11 कार्बन, ये इसका नाम हो गया। अब हम 5th रूल पढ़ रहे हैं, 4 रूल हो गए हैं, स्ट्रक्चर को हमने देख लिए। अब हम 5th रूल पढ़ रहे हैं। अब हम 5th रूल जो है उसमें पढ़ रहे हैं कि भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगा तो क्या करना है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स ब्रांच मतलब सब ब्रांच, ब्रांच के लिए ब्रांच है तो क्या करना है कि ब्रांच मतलब 1 कार्बन का तो मिथाइल, 2 कार्बन का ब्रांच है तो इथाइल, 3 कार्बन का ब्रांच है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, 4 कार्बन का ब्रांच उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, 5 कार्बन का ब्रांच उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या है? अ ब्रांच व्हिच कंटेन्स 3 or more कार्बन्स is called, क्योंकि उसके अंदर सब ब्रांच होता है इसलिए। देखते हैं धीरे धीरे बढ़ाया क्या हुआ। हाँ 3 or more carbon atom is called complex branch। बोलो सो आपको अंधारा वाला नहीं आता तो पढ़ेंगे। अच्छा गुट्टू को आगे बढ़े, ये हो गया ओके। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में। कॉम्प्लेक्स ब्रांच क्या होता है? ऐसा ब्रांच जिसके अंदर 30 ज्यादा कार्बन है, 3 और more C atoms, yes 3 ज्यादा कार्बन है, 3 ज्यादा कार्बन एटम है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच। ओके हाँ, तो पहले तो देखो क्या पढ़ रहे हैं फिर रूल्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले ये समझना जरूरी है पढ़े क्या रहे हैं। देखो जैसे अभी तक ये स्ट्रक्चर आया और अगर किसी ने बोला इसका नाम लिख दो तो आप बोलोगे सो इजी, हम इसका नाम तो लिख देंगे हाँ, क्योंकि मिथाइल का ब्रांच है और ये व्हाटएवर अनडेकेड नो डेकेड या डेकेड जो भी होगा लिख देंगे। एग्री? पर अगर यहाँ ये आया तो भी लिख दोगे इथाइल, पर ये आया तो क्या करो? ओ तो हम पढ़ रहे हैं कि ब्रांच में कितने कार्बन आएंगे या फिर तो क्या? तो क्वांटम बढ़ गया है। हम पढ़ रहे हैं कि ब्रांच में 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या करना है? तो नाम लिखना है, पर कैसे लिखना है वो पढ़ना है। तो ब्रांच में अगर 3 कार्बन है, 4 आएंगे, 5 आए तो उसको हम क्या बोलते हैं?
क्योंकि उसके अंदर ऑलवेज सब ब्रांच होता है। लेट्स गो, अब शुरू करते हैं। मैं इसको तो हटा ही देता हूं, अब रूल्स स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं क्या पढ़ाऊंगा पता है? ब्रांच का नाम, पहले ब्रांच का नाम पढ़ लेते हैं और फिर उसको वो पेरेंट चेन में लिखते हैं, फिर पूरे स्ट्रक्चर का नाम देखते हैं। ठीक है? तो दोस्तों आप सोचो थोड़ा, मैं आपको भी पूछ रहा हूँ कि ब्रांच बनता कैसे? जैसे मिथाइल कैसे बनाऊंगा? मिथाइल से बनाऊंगा, मिथाइल से क्या किया होगा हमने, एक एच निकाल दिया होगा तो मिथाइल बन गया। तो इथाइल कैसे बनाऊंगा? इथिल फ्रैक्शन। तो प्रोपाइल कैसे बनाऊंगा? प्रोपेन से। हाँ, तो हम ये समझते हैं भाई जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसमें से ब्रांच बन रहा है तो कैसे बन रहा है वो समझते हैं। तो ब्रांच का नॉमेनक्लेचर हमें आ जाएगा। ठीक है? पहले मुझे बताओ क्या फ्रेश हो ये टॉपिक एक्सेप्ट करने के लिए कि अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं इट्स टू मच फॉर टुडे। तो हम अभी तक जो भी 4 रूल पढ़े उसके एग्जांपल देखें, व्हाटएवर इज आपको जैसा कहना है क्या करते हैं बराबर। हाँ, फिर ऐसा होगा तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम फिर से शुरू करेंगे। हाँ नहीं, अरे सही बात है ना, यहाँ भी जितना चाहे उतना ला लो बराबर। फिर नेक्स्ट टाइम तो पढ़ने ही वाले फिर से, और 4 रूल किए वहां तक मैं 20 एग्जाम्पल अभी ड्रॉ करके आने आपको 20 एग्जाम्पल। ओके? देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ये है कि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11 में 2 ही चैप्टर है, पर 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आएगी, मतलब 2 बुक आएगी 12th में केमिस्ट्री की। तो दूसरी बुक है ना उसमें खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो है ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस 7 चैप्टर मरे एक क्वेश्चन बने, 7 चैप्टर मिला के क्वेश्चन बनता है। फिजिकल में कैसा है? थर्मोडायनेमिक्स का कोई कनेक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपने थोड़ा चैप्टर पढ़ा पेरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, कोई लेना देना नहीं है, अलग है। यहाँ पे हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट होता है। तो 7 चैप्टर के कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन बनेगा। तो एक भी चैप्टर का एक भी कंसेप्ट नहीं पता तो कहानी खत्म हो जाएगी, है ना? ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो अब हम 5th रूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं क्या चर्चा कर रहे हैं कि ब्रांच कैसे बन रहा है। तो कैसे बनेगा? अल्केन से, क्योंकि अल्केन से जब हम H निकाल देंगे, अल्केन से जब हम H निकालेंगे तो अल्को एक हट के क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट। तो अल्केन का GF आपको पता है, GF मतलब वो नहीं, GF मतलब जनरल फॉर्मूला ये है। इसमें से हमने क्या निकाल देना है? H निकाल देना तो क्या बाकी रहा? +1 डैश, कोई ब्रांच बन गई। ये जैसे हमारा CH4 है, हमने H निकाल दिया तो क्या बन गया? अब इसमें कार्बन ये है तो H निकालने का प्रोबेबिलिटी एक ही होगा ना, तो इसीलिए मिथाइल एक ही है। मिथाइल में अलग-अलग मिथाइल नहीं होते। ये क्या है? मीथेन। ये क्या है? हाँ यस, देखा आपने एक बार, देखो जल्दी। हो गया? चलो आगे बढ़िए। अब 2 कार्बन मतलब C2 H कितने हो जाएगी? डबल +2 क्या कर रहे हो? अभी तो लिखा डबल +2 कितने हो जाएगी? देर लगा रहे हो। 2 कार्बन डबल 4 हो तो 6 हो गए। तो सोच रहे हो क्या होगा? इसका नाम क्या है? इथेन।
अब इथेन में 2 कार्बन, तो इथेन में ब्रांच हो सकता है क्या? हो इथेन में ब्रांच हो सकता है ऐसा पूछ रहा हूँ क्या? हाँ, इथेन में ब्रांच होगा ऐसा पूछ रहा हूँ, नहीं होगा ना। अब ऐसे लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा थोड़ी लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये और ये अलग थोड़ी है, सेम तो है। आपने ऐसे लिखा है, खड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, समझ आ रहा है? तो इथेन इथेन है, इथेन में कोई ब्रांच नहीं। हाँ, याद रखना ये। ओके चलो, अब मेरी बात सुनो। एक कार्बन डायरेक्ट जितने कार्बन से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं कार्बन का डिग्री। ओके, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक, तो इसका डिग्री है 1 डिग्री, प्राइमरी डिग्री। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक, तो इसका डिग्री क्या है? हाँ, दोनों का डिग्री सेम है क्या अलग है? सेम। तो इसमें से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने का एक ही पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ से H निकालो या यहाँ से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। तो आप यहाँ से H निकाल दो, क्या बन गया? CH3। यहाँ से H निकाल दिया, क्या बन गया? CH डैश, ये ब्रांच बन गया। तो ये इथेन था, अब ये हो गया इथाइल। इसको इथाइल को ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, देखो ना, है ना? या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ET, इथाइल का शॉर्ट फॉर्म है ET, याद रखना। कहीं पे ET लिखा है तो पैनिक नहीं करना, हो इथाइल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब C3H8। ओके, अब ये प्रोपेन है भाई। 3 कार्बन में ब्रांच हो सकता है, 3 कार्बन, 1 2 3, इसमें ऐसा हो सकता है 1 2, फिर नीचे 3, ऐसा हो सकता है क्या? वही तो अरे मानस, ये प्रोपेन है, फिर हम क्या ऐसा लिखेंगे? तो ये और ये सेम ही तो है। अगर ये इससे अलग है तो फिर तो ऐसा ये भी तो अलग है। नीचे मिथाइल, ऊपर मिथाइल, सेम ही ऐसा है। प्रोपेन में ब्रांच, प्रोपेन में ब्रांच नहीं होता, याद रखना मैं भूल मत जाना। प्रोपेन है, प्रोपेन में कोई ब्रांच नहीं है। चलो देखो इधर CH3 CH2 CH3। अब इसमें कार्बन के टाइप गिनते हैं। चलो, ये कार्बन का टाइप क्या है बताओ? क्या 2 डिग्री 1 डिग्री है। ये कार्बन एक से कनेक्टेड है, ये कार्बन 2 डिग्री, और ये कार्बन, हाँ, कितने टाइप के कार्बन है? 2 टाइप के कार्बन है, 2 प्राइमरी है और 1 सेकेंडरी है। इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन को निकालने की 2 पॉसिबिलिटी है। तो प्रोपेन एक है और प्रोपाइल 2 है। एक बार यहाँ से H निकलेगा और एक बार यहाँ से H निकलेगा। अगर यहाँ से H निकालोगे तो CH3 CH2 CH2 डैश, और अगर यहाँ से H निकालोगे तो CH3 CH डैश ऐसा। तो ये प्रोपाइल और ये भी प्रोपाइल है, तो दोनों प्रोपाइल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि पहले में फर्स्ट पे ब्रांच है और दूसरे में सेकंड में ब्रांच है, तो दोनों के नाम अलग तो करने पड़ेंगे ना। तो नाम अलग करने के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इसमें देखो, सर एक कार्बन सीधा है, ऐसा बोलो, एक कार्बन सीधा है। हेलो, ब्रांच जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एक कार्बन सीधा है, और यहाँ ऐसा दिख रहा है एक कार्बन सीधा है, पर हमें कहां से दिख रहा है? जहां से ब्रांच स्टार्ट हो वहां से देखो। यहां से ब्रांच स्टार्ट हुआ, यहां से एक कार्बन सीधा है, जहां से ब्रांच स्टार्ट हुआ वहां से 2 ही कार्बन सीधे हैं और एक ब्रांच है, तो इसको बोलते हैं सब ब्रांच। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल और इसका नाम है आइसो प्रोपाइल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें ये लिखा है और ये लिखा है, तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल और इसका नाम नॉर्मल प्रोपाइल। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये रूल पढ़ने के बाद ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिसमें हम इसका नाम लिखोगे, दिस इज एंड दिस इज नॉर्मल, और फिर नेकेड अननेकेड जो भी है वो। चलो कॉपी हुआ।
नेक्स्ट अब 4 कार्बन, 2 कार्बन इथेन, उसमें से बना इथाइल, इथेन एक है, इथाइल एक है, 3 कार्बन प्रोपेन और 3 कार्बन प्रोपाइल। प्रोपेन एक है, प्रोपाइल एक नहीं है, प्रोपाइल 2 है, नॉर्मल प्रोपाइल आइसो। चलो अब 4 कार्बन तो C4 H कितना हो जाएगा 10, डबल 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। अब ब्यूटेन में 4 कार्बन है, सोचो ब्यूटेन में ब्रांच हो सकता है, यस उसमें हो गया। हाँ 4 सीधे बराबर ऐसा ही सकते हैं, या फिर 3 सीधे और एक दूसरे के ब्रांच में हो सकता है। कर लो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। यस 2 मिनट। हटा दो। C4 H हाँ बोलो। अच्छा ये फोन स्पीकर पे है क्योंकि फोन पे शूट हो रहा है और वॉच में से मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ। ओके बोल दो ना पहले, कोई बोल दो मेरे को। तुम लोग मेरे को खींचोगे फिर मेरे साथ। पहले बोल दो स्पीकर में। C4H10 क्या नाम है इसका? अब 4 कार्बन रांची हो सकता है, हो सकता है 4 सीधे लिखेंगे तो ऐसा हो सकता है 1 2 3 4, फिर 3 सीधे एक ब्रांच कैसा हो सकता है। अच्छा तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ब्यूटाइल तो दूर की बात है, पहले ब्यूटेन में ही 2 होते हैं ब्यूटेन, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। और अगर ना समझ आए तो इसको 2 मिथाइल प्रोपेन भी आप समझ सकते हो। अगर आपको ये समझ आया हो तो आप ऐसे करो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये तो आपको समझ आएगा ही, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। एग्री? तो ब्यूटेन कितने हैं? 2, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। लिख देता हूं नॉर्मल ब्यूटेन। अब आपको ना लिखना होगा तो रहने दो क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ाने वाला हूं, या फिर ये लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना। तो मैं जल्दी से खाली समझा देता हूँ, खाली अभी आप समझ लो, फिर नेक्स्ट टाइम लिखना ठीक है और याद रखना। ओके या फिर स्क्रीनशॉट यहां से ले। ब्यूटेन 2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है? ब्यूटेन में 4 कार्बन थे तो हमने ऐसा बोला 4 सीधे हो सकते हैं, फिर ऐसा बोला नहीं ऐसा नहीं, ये कार्बन इसके नीचे भी 2 हो सकता है और कुछ इसमें पॉसिबल है। क्या इसको इसके नीचे लिख सकते हैं? अरे अगर इसको इसके नीचे लिखा तो फिर ये नीचे लिखो या यहाँ लिखो क्या फर्क पड़ता है? इसमें फिर एग्री हो? अब ब्यूटेन से अगर ब्यूटाइल बनाना हो तो H निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा C4H9 ना। अब इसमें से कितने H निकलेंगे वो तो डिपेंड करता है इसमें कितने टाइप के कार्बन है। चलो ये कार्बन का टाइप क्या बताओ? ये 2 कितने टाइप के कार्बन है? 2। इसमें से 2 ब्यूटाइल बनेंगे। किस में से देखते चलो इसका टाइप 1 2 3 ये कार्बन 3 से है, ये 1 इसमें कितने टाइप है? 2। इसमें से 2 ब्यूटाइल बनेंगे, इसमें से 2 ब्यूटाइल, इसमें से 2 ब्यूटाइल, टोटल ब्यूटाइल कितने बनेंगे? 4। हाँ तो ब्यूटाइल 4 बनेंगे और ब्यूटेन 2 है। अब ब्यूटाइल 4 इसमें से 2 बनेंगे। देखो एक बार बोल रहा हूँ फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से H निकालेंगे या फिर यहाँ से दोनों सेम है और यहाँ से दोनों सेम है, तो पहले यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ऐसा हो जाएगा CH3 CH2 फिर H निकाल दिया तो क्या बाकी रहा? अब यहाँ से H निकाला मैंने तो CH3 CH2 CH और इधर CH3। अब यहाँ पे बोलो यहाँ से H निकालो, एक यहाँ से निकालो, यहाँ सबसे और एक बार यहाँ से निकालो तो
CH3 CH नीचे CH3 फिर एक H मैंने निकाल दिया तो CH2 या फिर हम यहाँ से H निकाल सकते हैं तो CH3 C dash CH3 CH3 का 2 इसका नाम ब्यूटाइल, इसका नाम ब्यूटाइल, इसका नाम ब्यूटाइल, इसका नाम ब्यूटाइल, कितने ब्यूटाइल? तो प्रीफिक्स अलग करने पड़ेंगे। सही बात है। अब अच्छे से सुनना, जहां से डैश है मतलब ब्रांच स्टार्ट हुआ वहां से आगे का मतलब सीधा है तो नॉर्मल ब्यूटाइल। अब रुको, आइसो का डेफिनेशन है सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल होना चाहिए, सेकंड लास्ट कार्बन में, और सेकंड लास्ट मतलब फर्स्ट कहां से गिरना है तो जहां से ब्रांच स्टार्ट हो वहां से गिरना है। चलो ब्रांच यहां से स्टार्ट हुआ 1 2 3 सेकंड लास्ट में मिथाइल है नहीं है, यहां से 1 2 3 सेकंड लास्ट में मिथाइल है, हां है। अरे मिथाइल है सेम थिंग है भाई, दिस इज आइसो। चलो तो इसका नाम और इसका नाम क्या लिखेंगे तो सुनो, ये कैसे बना, ये फॉर्म कैसे हुआ, ये क्या कौन सा एच हटा के मैंने ये लिखा, अरे हाँ सेकेंडरी 2 डिग्री तो इसे इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये कैसे बना, किसमें से एच निकाला तो टर्शरी। तो ब्यूटाइल 4 है, कौन कौन से? नॉर्मल ब्यूटाइल, अब लास्ट पेंटेन और पेंटाइल। तो पेंटेन लिखेंगे ना वो 3 है और पेंटाइल लिखेंगे वो 8 है। मैं लिख देता हूं ठीक है, जाए तो ठीक, बाकी नेक्स्ट टाइम फिर से आगे से लिखने वाला हूं। चलो फटाफट लिख देते हैं। C5H कितने हो जाएगी बताओ? डबल प्लस 2 और एक H निकालेंगे तो C5H ये है पेंटेन, ये है पेंटेन 3 है और पेंटाइल पेंटेन 3 कौन से देखो, मैंने 5 कार्बन सीधे लिख दी, बोलो फिर क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी? इसको मैं खाली लिख दूं सेकंड के लिए ऐसा कुछ, इसके नीचे तो कितने कार्बन सीधे रहे? 4 और एक कार्बन ब्रांच, फिर ऐसा हो सकता है इसको इसके ऊपर लिख दूं, तो 2 ब्रांच हो गए ना। अब ये कोई बड़ी बात नहीं, ये 10th में पढ़ा है आपके, पेंटेन 3 होते हैं ऐसे आपने 10th में पढ़ा है। अब इसमें बताओ डिग्री बताओ, इस कार्बन का डिग्री 2 कितने टाइप के कार्बन है? गलत, 3 समझा, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है और ये इन दोनों से अलग है। सही बात है सर, क्योंकि ये सेकेंडरी 1 और 2 की बॉन्डिंग है, ये सेकेंडरी 1 और 2 की बॉन्डिंग है और ये 2 डिग्री की बॉन्डिंग है। अच्छा वेरी डीप, यहां से निकाल दो CH3 CH2 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 डैश, फिर यहां से निकाल दो CH2 CH2 CH डैश CH3 यहां से निकाल दो CH3 CH2 CH डैश CH2 CH3 इसका टैग कितने टाइम में कोई मुझे बताएगा? 4 हाँ 4 ये तीनों प्राइमरी सेम नहीं है, ये 2 प्राइमरी सेम है क्योंकि टर्शियरी से है, ये प्राइमरी इन दोनों से अलग, सेकेंडरी से ये एक और ये 4 एक है इसमें से निकलेगा, एक है इसमें से निकलेगा, एक है यहाँ से और एक है यहाँ से, 4 ठीक है ऐसा कुछ। ठीक है मैं इसको पीछे लिखता हूँ, ओ माय गॉड, हाँ ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, पीछे लिखता हूँ।
कहाँ से H निकाल दो यहाँ से तो CH3 फिर यहाँ से Yes. टू नहीं यस चार मिनट और ये चलो इसका टाइम अब इसमें राइट साइड निकलेगा हाँ तो एक ही भरेगा एक ऐसे है यहाँ पर तो टोटल 8 बन गए देखो 1 4 5 और 3 आगे जो बने थे 8 बने ठीक तो ये पेंटिंग का नाम है नॉर्मल पेंटिंग Yes. इसका नाम है नियो पेंटिंग इसका नाम है आगे जो लिखा था वो था आइसो पेंटिंग कौन सा पेंटिंग है आइसो अब पेंटिंग कितने हैं 8 उसका नाम समझ नहीं आ रहा मुझे पता है आपको बट फिर भी हाँ वही जहां से ब्रांच स्टार्ट हुआ वहां से लेकर सीधा जाइए आया कि नहीं समझ अब सामने बराबर ये कौन सा एच निकाल के बना है सेकंड तो सेकंड भी पेंट है ये भी कौन सा एच निकाला सेकंड है तो सेकंड ओके अब सुनो ये फर्स्ट कार्बन सेकंड और थर्ड सेकंड लास्ट पे कितने मिथाइल है 2 सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल तो आइसो सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल तो नीलो तो नीलो पेंटाइल अब लास्ट 4 जहां से ब्रांच स्टार्ट हुआ वहां से 1 2 3 4 सेकंड लास्ट में है आइसो ये ब्रांच स्टार्ट हुआ 1 2 3 सेकंड लास्ट में है आइसो ये टर्शरी है क्योंकि हमने टर्शरी कार्बन से एच निकाला था इसलिए और ये इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटाइल क्या नाम है 2 मिथाइल और 4 ब्यूटाइल 2 मिथाइल आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त और मैं फिर से पढ़ूंगा प्रोफाइल से दूर ठीक है बट आई एक्सपेक्ट कि आप इतना स्क्रीनशॉट लेके वहां से वीडियो अपलोड करूंगा तो स्क्रीनशॉट लेके लिख के आना थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन होगा तो ये आगे का खत्म करके हम जंप करेंगे फंक्शनल ठीक है